पाषाण युग में रेमन कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तुम्हें बड़ी मात्रा में कंगनी घास इकट्ठी करनी होगी। फिर पत्थरों की मदद से इसे अच्छी तरह कुचलकर बीज अलग करने होंगे। साफ पानी से धोने के बाद इसे पीसकर आटा बनाया जाता है। यही रेमन बनाने की मुख्य सामग्री होती है। इसके बाद अंडों को थोड़ी राख मिले पानी में डालते हैं। राख में मौजूद पोटेशियम कार्बोनेट आटे को मुलायम बना देता है। फिर आटे से नूडल्स काटकर उन्हें बर्तन में उबाला जाता है। कुछ टॉपिंग डालने के बाद तैयार हो जाता है पाषाण युग का रेमन। सेनको ने सबसे पहले इसे चखा। हल्का फीका और थोड़ा सूखा स्वाद देखकर वह खुद हैरान हो गया। लेकिन पाषाण युग के गाँव वालों के लिए यह किसी शानदार दावत से कम नहीं था। सेनको का मकसद सिर्फ रेमन बनाना नहीं था, वह चाहता था कि लोग विज्ञान के काम में उसकी मदद करें। जल्द ही गांव के लोग रेमन के दीवाने हो गए और एक कटोरे नूडल्स के लिए भी काम करने को तैयार थे। तभी एक गांव वाले ने रेमन के साथ कोला पीने की इच्छा जताई। सेनको तुरंत समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं है। उसका नाम असागिरी जेन था, जो आधुनिक दुनिया का मनोवैज्ञानिक था। जेन ने सेनको को त्सुकासा के बारे में बहुत कुछ बताया। वह खुद के फायदे के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन सेनको की तकनीक और रेलवे देखकर उसका नजरिया बदलने लगा। अब सेनको ने पाषाण युग में बिजली बनाने का फैसला किया। बारिश और तूफानों का समय बिल्कुल सही था। बिजली बनाने के लिए एक मजबूत चुंबक की जरूरत थी। प्राकृतिक चुंबक कमजोर था, लेकिन सेनको ने बिजली को चुंबक में प्रवाहित करके उसकी ताकत बढ़ा दी। उन्होंने तांबा पिघलाकर तार बनाए और लकड़ी के बोर्ड में उन्हें जमाया। फिर तांबे के तारों को लोहे की छड़ों पर लपेट दिया। सेनको सबको एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और चुंबक को लंबे डंडे से बांध दिया। अगले ही पल बिजली की तेज चमक ने चुंबक को और शक्तिशाली बना दिया। इसके बाद उन्होंने तांबे से रोटर बनाया और पहला पाषाण युग का जनरेटर तैयार कर दिया। 2 ताकतवर लोग इसे घुमाकर बिजली पैदा कर सकते थे। सेनको ने बांस के रेशों से बल्ब का फिलामेंट बनाया। 3700 साल बाद विज्ञान की ताकत से सेनको ने फिर से रात के अंधेरे को रोशन कर दिया। पाषाण युग में रेमन कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तुम्हें बड़ी मात्रा में कंगनी घास इकट्ठी करनी होगी। फिर पत्थरों की मदद से इसे अच्छी तरह कुचलकर बीज अलग करने होंगे। साफ पानी से धोने के बाद इसे पीसकर आटा बनाया जाता है। यही रेमन बनाने की मुख्य सामग्री होती है। इसके बाद अंडों को थोड़ी राख मिले पानी में डालते हैं। राख में मौजूद पोटेशियम कार्बोनेट आटे को मुलायम बना देता है। फिर आटे से नूडल्स काटकर उन्हें बर्तन में उबाला जाता है। कुछ टॉपिंग डालने के बाद तैयार हो जाता है पाषाण युग का रेमन। सेनको ने सबसे पहले इसे चखा। हल्का फीका और थोड़ा सूखा स्वाद देखकर वह खुद हैरान हो गया। लेकिन पाषाण युग के गाँव वालों के लिए यह किसी शानदार दावत से कम नहीं था। सेनको का मकसद सिर्फ रेमन बनाना नहीं था, वह चाहता था कि लोग विज्ञान के काम में उसकी मदद करें। जल्द ही गांव के लोग रेमन के दीवाने हो गए और एक कटोरे नूडल्स के लिए भी काम करने को तैयार थे। तभी एक गांव वाले ने रेमन के साथ कोला पीने की इच्छा जताई। सेनको तुरंत समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं है। उसका नाम असागिरी जेन था, जो आधुनिक दुनिया का मनोवैज्ञानिक था। जेन ने सेनको को त्सुकासा के बारे में बहुत कुछ बताया। वह खुद के फायदे के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन सेनको की तकनीक और रेलवे देखकर उसका नजरिया बदलने लगा। अब सेनको ने पाषाण युग में बिजली बनाने का फैसला किया। बारिश और तूफानों का समय बिल्कुल सही था। बिजली बनाने के लिए एक मजबूत चुंबक की जरूरत थी। प्राकृतिक चुंबक कमजोर था, लेकिन सेनको ने बिजली को चुंबक में प्रवाहित करके उसकी ताकत बढ़ा दी। उन्होंने तांबा पिघलाकर तार बनाए और लकड़ी के बोर्ड में उन्हें जमाया। फिर तांबे के तारों को लोहे की छड़ों पर लपेट दिया। सेनको सबको एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और चुंबक को लंबे डंडे से बांध दिया। अगले ही पल बिजली की तेज चमक ने चुंबक को और शक्तिशाली बना दिया। इसके बाद उन्होंने तांबे से रोटर बनाया और पहला